हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़ यार। इस एफएफ पर रिस्पांस दो। मैं ये एफएफ जल्दी ही अब ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि इस एफएफ पे अच्छे रिस्पांस नहीं है। ये एफएफ और भी लंबा होता और भी लॉन्ग होता, लेकिन मैं इसे जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग के जो भी रिएक्शन है अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। व्यूज़ पहले वैसे ही कम थे, अब और कम होते जा रहे हैं। तो चलिए आज की बात हम स्टार्ट करते हैं। हमें लैन वांगजी को दिखाया जाता है। लैन वांगजी वहाँ पहुँच चुका था और यहाँ विंग की बहुत बुरी हालत थी, और वो बस यही सोचा था अब लैन वांगजी आ गया, अब उसकी बीबी को कुछ नहीं होगा, लैन वांगजी बचा लेगा उसकी बीबी को। इसी बात से भी बहुत ज़्यादा ही खुश था। वो भले अभी बहुत बुरी कंडीशन में था, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन वो खुश था कि लैन वांगजी आ गया है, उसकी बेबी को बचा लेगा। ये विंग ने सोच लिया था, और हमें लैन वांगजी को दिखाते हैं। वो अब वहाँ पहुँच चुका था और वो हर तरफ देख रहा था कि कहाँ क्या, और यहाँ पे हर तरफ वेम्पायर्स थे। बस वेम्पायर्स की बस्ती थी यहाँ पे। और यहाँ पर जो इंसान होते हैं, मतलब जो नॉर्मल होते हैं इंसान, उनके पास जो पावर वो नहीं होती, वो बस एक नॉर्मल इंसान होते हैं, उनको लाके यहाँ पे सेल किया जा रहा था उनके ब्लड के लिए, उनके उनके बॉडी पार्ट्स के लिए। ये सब देख के लैन वांगजी हैरान था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वेम्पायर्स इतने ज़्यादा खूंखार होते हैं, इतने ज़्यादा बुरे होते हैं कि वो लोग इंसानों के ब्लड पीते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स को सेल करते हैं। मतलब ये सब उसे नहीं पता था, तो इसलिए वो सब देख रहा था यहाँ पर। हाँ, उसने सुना है कि वेम्पायर्स ब्लड के लिए ब्लड पीते हैं, ब्लड पे ही जनता रहता है, लेकिन उसे नहीं पता था यहाँ पे ऐसे बाज़ार भी लगती है, इंसानों के बाज़ार, जहाँ पर ये लोग ऐसे इंसानों का लेन देन करते हैं। और वहाँ पे लैन वांगजी देख भी रहा था कि कई लोग इंसानों का लेन देन कर भी रहे थे, वो बहुत अच्छे दामों में। और ये सब देख के लैन वांगजी बस देखता रह गया था, और वो अब सीधा महल की तरफ जा रहा था। धीरे धीरे वो बस महल की तरफ ही जा रहा था, तभी वहाँ पर दो सैनिक आ जाते हैं, और वो दो सैनिक लैन वांगजी के दोनों तरफ आके खड़े हो जाते हैं और लैन वांगजी को पकड़ लेते हैं। ये देख के लैन वांगजी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ये लोग जान जाएंगे कि वो आ गया है। ये देखने में वो हैरान, पर अब लैन वांगजी कुछ नहीं कर सकता। अब वो चुपचाप उसके पास जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था, तो वो चुपचाप उन लोगों के साथ जाता है महल में। और जब महल में जाता है तब उसे बेड़ियाँ पहनाई दी जाती हैं, जैसे वो कहीं भाग ना पाए। और बेड़ियाँ पहनने के बाद भी लैन वांगजी रिलैक्स था, क्योंकि उसे पता था ये लोग उसे विंग के पास लेके जाएंगे या फिर किंग के पास लेके जाएंगे। पर हमें दिखाया जाता है लैन वांगजी को लेके जाते हैं विंग के पास, और विंग की ऐसी हालत देख के लैन वांगजी जल्दी से विंग के पास जाता है। हाँ, वो चल नहीं पा रहा था बेड़ियों की वजह से, क्योंकि उसके हाथ और पैर में बेड़ियाँ पहनाई हुई थी, और वो बहुत भारी होती हैं, जिसकी वजह से वो विंग की तरफ एकदम जल्दी से नहीं पहुंच पाया। पर हाँ, वो अब पहुंच गया विंग की तरफ, और विंग को देखने लगा, और उसे विंग को देख के बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। और वो तुरंत जाके विंग को पकड़ ले और कहा, वी 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 तुम ठीक तो ना, वी वी। तब विंग कहता है, लांचा तुम यहाँ आ गए, लांचा। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ मैं आ गया विंग, तुम्हें अब कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा विंग, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द अब बचा लूँगा। तब विंग कहता है, लंजा हमारी बीबी को कुछ नहीं होना चाहिए, ये लोग हमारी बीबी को मारना चाहते हैं, लंजा तुम कुछ मत होने देना। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ विंग मैं कुछ नहीं होने दूँगा। और वो विंग को बैठाता है, क्योंकि विंग अभी ज़मीन पर लेटा हुआ था, तब उसे उठा के बैठाता है, और विंग बैठता है और लैन वांगजी को देखता है, और लैन वांगजी को गले लगा लेता है। और इधर हमें दिखाते हैं जो किंग था, वेम्पायर किंग, वो हंस रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही हंस रहा था। उसे ये सब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि एक जो सैनिक था वो आके बता दिया था कि यहाँ पे हमने ड्रैगन किंग को पकड़ लिया है, और उन्हें फिनिक्स किंग के साथ एक लॉकअप में बंद करके रखा है। और ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि आज आज उसका जो इतने साल से सपना था वो पूरा होगा, उसका सपना आज पूरा होगा, आज उसे कोई नहीं रोक सकता अपना सपना पूरा करने से। और वो बहुत ज़्यादा खुश था, हद से ज़्यादा खुश हो गया था। और इधर लैन वांगजी और विंग बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे, और उन्हें बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने किसी का कुछ किया भी तो नहीं है, तब भी उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। और तभी वहाँ पर जो वेम्पायर किंग था वो आता है, और वो वेम्पायर किंग आने के बाद विंग को देखता है, और विंग को देखने के बाद हंसने लगता है और कहता है, विंग तुमने मुझे पहचाना नहीं विंग। तब विंग कहता है, आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। तब वो कहता है वेम्पायर किंग, हाँ अब
तुम्हें पता है यहाँ क्या होने वाला है। तब विंग कहता है तुम क्या चाहते हो, तुम हमें छोड़ दो, तुम्हारी हमसे दुश्मनी क्या है। तब वो हंसने लगता और कहता है लैन वांग जी, तुम्हें नहीं पता कि जो तुम्हारे बॉडी पे है इन आयरन, उसको मैं लेने वाला हूँ, और जो विंग के बेली में जो 2 बेबीज़ हैं उनको भी मैं लेने वाला हूँ, और इन दोनों ताकत से मैं बहुत ताकतवर हो जाऊँगा, और मेरी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। और मैं यहाँ का एक सम्राट बनूँगा, पूरी दुनिया, पूरे विश्व का एक सम्राट बनूँगा, पूरी दुनिया मेरे अंडर में रहेगी और मेरा कोई नहीं कर पाएगा कुछ भी। क्योंकि आज तक फिनिक्स और ड्रैगन क्लैन ने बहुत वैम्पायर क्लैन को दबा लिया, और भी राज्य थे जो छोटे छोटे इन्हीं दोनों क्लैन्स पर बहुत ज़्यादा कूदते थे, फुदकते थे। लेकिन अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब हम लोग आज़ाद हो जाएंगे और हम लोग पूरी दुनिया पर, पूरे संसार में राज करेंगे। और ये कहकर वो हंसने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तब लैन वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ला नहीं सकता था। ओहो लैन वांगजी, तुम इतना गुस्सा मत दिखाओ, मैं तुम्हें बहुत पहले ही यहाँ ला देता, लेकिन मेरे पास और भी शक्तियाँ लेने के कुछ चांसेस थे ना। और ये लड़का, ये तो मेरा ही बेटा है, तो इसे तो मेरी मदद तो करनी ही चाहिए थी ना, आखिर में हमारा खून का रिश्ता है, तो इसे मेरी मदद करनी चाहिए थी। तब विंग कहता है क्या मैं तुम्हारा बेटा, मैं तुम्हारा बेटा हो ही नहीं सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता, तुम मेरे फादर नहीं हो सकते। तब वो हंसने लगता और कहता है हो विंग, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम ऐसा मत करो विंग, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि मैं ही तुम्हारा फादर हूँ। हाँ, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मुझसे छुपा के रखा, जैसे मैं तुम्हारे बारे में जानता जाऊँ, पर अब मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता, और मुझे बहुत पहले से पता था, पर मैं कभी तुम्हारे सामने आया ही नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे तुम्हारी शक्तियाँ लेने की। पर अब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं जो मुझे चाहिए। हाँ, पहले भी तुम्हारे पास शक्तियाँ थी बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम जब प्रेग्नेंट होते तो तुम्हारे पास और भी ज़्यादा शक्तियाँ होती, और भी तुम ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते। तो इसलिए मैं वेट कर रहा था कि कब तुम प्रेग्नेंट हो गए, पर मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी। मैं सच बता रही हूँ भी कि तुम कभी प्रेग्नेंट हो गए, क्योंकि तुम हमेशा एक अल्फा की तरह रहते थे। पर अब देखो, अब तुम एक ड्रैगन के साथ रहो, और तुम एक ड्रैगन के बच्चों को जन्म देने वाले हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और तुम्हें नहीं पता, मैं तो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा सपना इतनी जल्दी तुम पूरा कर दोगे। और मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी अगर होगी तो किसी फॉक्स से होगी, या फिर किसी और, मतलब किसी और से भी हो सकती है। लेकिन अब मुझे ये जान के बहुत बेहतर महसूस हुआ कि तुमने शादी की तो ड्रैगन से। और तुम्हें पता है, जैसा कि फिनिक्स और ड्रैगन की ताकत जब एक साथ मिल जाती है तो एक बहुत विशाल ताकत का उदय होता है, बहुत विशाल ताकत का जन्म होता है। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी इच्छा तुमने पूरी कर दी, वो भी बिना मुझे कुछ कहे, मतलब मुझे नहीं कहना पड़ा, पर तुम समझ गए कि तुम्हारे पिता को जी को क्या चाहिए। तब विंग कहता है तुम चुप रहो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम विंग के डैड हो। तब वो वैम्पायर हंसने लगता है और कहता है हाँ, मैं इसका पिता हूँ, और तुम्हें पता है मैं इसका फादर हूँ, पर ये मुझे नहीं जानता है। और मैंने अपने ही बेटे को तुम्हारे लिए मोहरा बनाया है, जैसे मैं तुम्हें यहाँ ला सकूँ, क्योंकि तुम्हें तो लाना ज़रूरी था यहाँ पे। और वैसे भी मैं विंग से प्यार भी नहीं करता हूँ कि मैं विंग के लिए जान दे दूँ या फिर फलाना ढकाना, ये सब मुझसे नहीं होने वाला है जैसे और टिपिकल डैड करते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं तो बस, मुझे पावर चाहिए। मैं पावर के लिए सामने अपनी वाइफ को कुछ नहीं समझाता, अपने बच्चे को कुछ नहीं समझा, तो विंग क्या है, विंग भले मेरा बच्चा है, तो मैं इसी पे कुछ नहीं मानता हूँ, मुझे बस पावर चाहिए, बस पावर चाहिए। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये कह के खड़ा होने लगता है। तब वो कहता है ना ना ना, ऐसी गलती मत करना लैन वांगजी, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हो। हाँ भाई, हो पावरफुल, तभी तो मैंने यहाँ पे तुमको बुलाया है, पर तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो। तब विंग कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे तुम्हारी बातें कुछ नहीं समझ में आ रही है। तब जो वैम्पायर किंग था वो कहता है चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम उसे कहानी के वेश में लेना, ज़्यादा सीरियस मत होना, बस तुम सुनते जाओ। तब विंग कहता है तुम क्या कहना चाहते हो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रही है। तब वो कहता है नहीं नहीं नहीं,
गुस्सा मत करो, तुम मेरी बातें सुनो, मेरी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। और ये कह के वो हंसने लगता है। और इधर विंग तो आग बबूला हो रहा था, उसे तो मन कर रहा था कि इसको वो जान से ही मार दे, इसे उड़ा दे, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो अभी शांति से बैठा हुआ है, उसे बस शांति से ये सब देखना पड़ेगा। फिर हमें अब थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब विंग की मॉम थी, जो विंग की मॉम थी मिसेस वी, और ये जो वैम्पायर है ये मिस्टर वी हैं, ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। जहाँ पे मिसेस वी एक फिनिक्स थी, वहाँ पर मिस्टर वी एक आम आदमी थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब वो एक ऑर्फनेस थे और वो बहुत शांति से रहना पसंद करते थे। और मिस्टर वी और मिसेस वी की मुलाकात हुई थी ऐसे ही एक बार स्ट्रीट्स पर, जहाँ पर मिसेस भी सबकी हेल्प कर रहे थे और मिस्टर भी उनको देख रहे थे। और फिर उन्होंने मिस्टर वी की भी हेल्प की थी। इस चीज़ से वो लोग थोड़ा बहुत एक दूसरे से बातें करने लगे और फिर रोज़ रोज़ मिलने लगे, जिसके बाद उन लोगों के बीच में अट्रैक्शन हो गया। और अट्रैक्शन होने की वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने लगे। फिर उसमें उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो गया। और प्यार होने के बाद जो मिसेस भी थी वो मिस्टर बी को लेके चली गई फिनिक्स क्लैन। और फिनिक्स क्लैन ले जाने के बाद उन्होंने अपने मॉम से कहा कि उन्हें इनसे शादी करनी है। उनकी मॉम मानने से मना कर दी थी और इस चीज़ के लिए मिसेस बी ने बहुत ज़्यादा ही संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा ही लड़ाई अपनी मॉम से किया। मतलब कई हफ्ते तक उन्होंने खाना नहीं खाया, उन्होंने पनिशमेंट भी लिया कि आप मान जाओ, मैं आप जो कहोगी मैं वो सब करूँगी। पर जो मिसेस वी की मदद थी वो नहीं मानी, वो बिल्कुल भी नहीं मानी। और फिर मिसेस वी ने एक लास्ट अपना कदम उठाया कि वो ये फिनिक्स क्लैन छोड़ के चले जाएंगे। और उन्होंने यही किया। पर उनकी माँ और भी ज़्यादा पत्थर दिल थी। उन्होंने मिसेस वी की तरफ कभी भी मुड़ के नहीं देखा कि मिसेस वी कहाँ जाएंगी, कैसे रहेंगी, क्या करेंगी, कुछ नहीं। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा कि उनकी बेटी कैसे रहेगी, क्या करेगी। बस उन्होंने जाने दिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो अपनी महल में खड़ी होकर बस देखते रह गई और वो मेरे साथ चली गई। ऐसे ही कुछ टाइम हमारे बीत गए और कुछ टाइम के बाद हमें पता चला कि मिसेस बी प्रेग्नेंट है। और इस चीज़ से तुम्हें पता है मैं बहुत खुश था, क्योंकि उस समय मेरे अंदर कोई भी लालच नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मेरे घर में एक बेबी आने वाला है और एक बेबी आने के बाद हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, हमारी फैमिली और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। मैं तो यही सोचा था। पर मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बदल जाऊँगा। फिर वो बताते हैं कि ऐसे ही एक दिन था, वो गए थे लकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि वो जंगल के पास रहते थे और जंगल के पास उन्हें लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी रात में। तो इसीलिए वो गए थे लकड़ियाँ काटने के लिए। और जब लकड़ियाँ काट के आ रहे थे तो उनके रास्ते में दो वैम्पायर आ गए और उन दोनों वैम्पायर ने मिलके मिस्टर बी को बाइट कर लिया। और ऐसा बाइट किया था, मतलब एक बाइट होता है बस ब्लड पीने के लिए, पर एक बाइट होता है जो वैम्पायर्स होते हैं वो अपनी तरह दूसरों को वैम्पायर बनाते हैं। जो ब्लड पीने वाला होता है तो उससे ब्लड पी के वो लोग मार देते हैं, पर जो वैम्पायर बनाने वाला होता है उससे वो लोग ब्लड लेते हैं पर थोड़ा सा, पर वो इंसान वैम्पायर बन जाता है। और ऐसा ही मिस्टर वी के साथ हुआ। उन लोगों ने मिस्टर वी को बाइट कर लिया और मिस्टर वी वहाँ पर वैम्पायर बन गए। और वैम्पायर बनने के बाद उनकी आंखें पूरी अजीब तरह की, मतलब उनको बहुत अजीब फील हुआ, लेकिन वो उन्हें लगा कि वो ठीक है। और उस समय वो जो बाइट किया हुआ था वो असर नहीं किया और वो घर आ गए। और घर पे आने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ रहने लगे। पर जब भी वो देखते थे मिसेस वी की वैली को तो उनकी आंखों का रंग चेंज हो जाता था और उन्हें नहीं पता ये सब क्यों होता था। पर एक दिन मिसेस वी ने तुम्हें जन्म दिया। उनके 9 मंथ के बाद तुम्हें बॉर्न किया। और तुम्हें देखने के बाद मेरे अंदर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लालच आ गई थी और मैं तुम्हें मारना चाहता था, उसी समय मारना चाहता था। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ था और मैं तुम्हें मारने के लिए तुम्हारी तरफ बढ़ा। पर जो तुम्हारी मदद थी, सो गॉड तुम्हारी मदद, उन्होंने तुम्हें बचा लिया। और तुम्हें बचाने के बाद वो मुझसे कहने लगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। पर उस समय भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि बुरी शक्ति मेरे ऊपर हावी नहीं हुई थी, मेरे ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं हुई थी। मैं उस समय संभाल ले गया। उसके बाद ऐसे ही हमारे 1 साल और बीत गए और 1 साल बाद मुझे पता चला कि मेरी मौत तुम्हारे हाथों लिखी है, तुम्हारे हाथों। तो इसीलिए मैं तुम्हें मारना चाहता था, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और मुझे कुछ बुक्स के जरिए पता चला कि मुझे फिनिक्स से बहुत पावर मिल सकती है, फिनिक्स के ब्लड से बहुत पावर मिल सकती है। और तुम एक ओमेगा थे और तुम्हारे ब्लड से तो मुझे बहुत पावर मिलती है। इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं तुम्हारी बलि दूंगा। और मैं तुम्हें बलि देने के लिए यहाँ पर लेके चला आया था वैम्पायर क्लैन में, वैम्पायर
राज में लेके चला आया था और मैं तुम्हें यहाँ पे जैसे ही बलि देने वाला था वैसे तुम्हारी मदर आ गई और तुम्हारी मदर तुम्हें बचा के यहाँ से लेके भाग गई। मैंने तो बहुत रोकने की कोशिश की पर वो चली गई और कुछ साल तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गई है। और तुम्हें पता है भाई, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि वो फिर से भाग के जाएगी अपनी माँ के पास। बताओ, अपनी माँ के पास भाग के जाएगी। और वो गई अपनी माँ के पास और उसने सब कुछ बता दिया और उसने पता है तुम्हें अपनी माँ को सौंप दिया और तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लिया हुआ। मैंने ये सोचा नहीं था कि वो मेरे बच्चे को एक्सेप्ट कर लेंगी, पर वो करती क्यों नहीं, क्योंकि तुम एक फीनिक्स थे। और तुम्हें एक बात और नहीं पता है कि उस दिन तुम्हारी मदर ने ट्विंस बेबी को जन्म दिया था, क्योंकि जब मेरे पास वैम्पायर की शक्ति आ गई थी तब मैंने तुम्हारी मदर के बैले पर मैजिक किया था, जिसकी वजह से उनके अंदर 2 बच्चे आ गए थे। पर एक गलती हो गई, क्योंकि जो बच्चा दूसरा था उसके अंदर पूरा वैम्पायर की पावर्स आ गई थी, क्योंकि जो मैंने मैजिक की थी वो पूरी वैम्पायर की थी। तो मैंने सोचा जो फिनिक्स बच्चा हो उसी के अंदर मेरी पूरी पावर चली जाए। पर मुझे नहीं पता था कि जो पावर मुझे मिली हुई है वैम्पायर से, वो जब शक्तियाँ मैं तुम्हारे अंदर डालने की कोशिश करूँगा तब वो शक्तियाँ एक अलग आकार ले लेगी, वो एक बच्चा बन जाएगा। मुझे नहीं पता था और वो बच्चा तुम्हारा ब्रदर बना, विभूषियान, जो एक वैम्पायर था। और तुम तो उसकी बहुत सेवा करते थे, उसे घर में बंद करके रखते थे, उसे संभालने की कोशिश करते, पर वो नहीं संभला, क्योंकि उसकी डोर मेरे हाथों में थी। मैं जब तक चाहता तब तक वो शांत रहता, नहीं तो फिर वो अपना काम स्टार्ट कर देता। और वो तुम्हारा भाई था। और ये सुनने के बाद विंग कहता है तुम ये सब कैसे कर सकते हो, तुम मुझे मारना चाहते थे और तुमने ये सब किया। तब वो कहता है हाँ, मैं क्या करता, क्योंकि मुझे पावर चाहिए थी और मैंने अपनी पूरी पावर तुम्हारे अंदर डालने की कोशिश की, पर पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं कैसे वो शक्ति एक अलग ही आकार ले ली, वो तुम्हारे अंदर नहीं की, वो एक और बेबी बन गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है, बहुत ज़्यादा। और वो सारा गुस्सा मैं तुम्हारे बच्चों पर उतारूँगा। और ये कह के वो बहुत तेज हंसने लगता है और ये सब सुन के विंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और फिर उसके बाद वो बताता है कि तुम्हारी मदर तो पता नहीं क्या है, उसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी मदर तुम्हें लेकर भाग चुकी थी, पर वो आज भी मुझे अगर मिल जाए तो मैं उसे मार दूँगा। पर कोई ना, उसको अब हमारी लाइफ में आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और तुम्हारा ब्रदर, तुम्हें पता ना कि तुम्हारा ब्रदर तुम्हें एक जंगल में मिला था, फिर उसके बाद तुमने उसका फेस देखा, वो तुम्हारी तरह था, फिर तुमने चेकअप कराया, तब तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारा ब्रदर है। वो सब मेरा ही प्लान था, वो सब मैंने ही किया था। और जो तुम्हारे राज पे इतने दिनों से तुम्हारा भाई सब कुछ कर रहा था, वो सब मेरा ही प्लान था। पर मुझे नहीं पता था उस युद्ध में जाने के बाद तुम दोनों गायब हो जाओगे। मुझे तो लगा था तुम दोनों एक दूसरे को मार के मर जाओगे, पर मुझे नहीं पता था कि कौन सी शक्ति है कि तुम्हें वहाँ से छुपा ले गई, वहाँ से तुम्हें पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। और जब तुम दोनों आए साथ में तब तुम दोनों शादी कर चुके थे, तुम दोनों रिलेशनशिप में थे। मैं तो सोचा कि ये सब बर्बाद हो गया, मेरा सारा प्लान पानी में फिर गया। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे पास और शक्ति आने वाली है तुम्हारे बच्चों से, तो इसलिए मैं वो बात माफ़ करता हूँ। और ये कहकर वो हंसने लगता है और कहता है अपने सैनिक से इन दोनों को बलि के लिए तैयार कर दो, इन दोनों का आज बलि दिया जाएगा, जिसके बाद मेरे पास बहुत पावर आएंगी, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है और आज के दिन मैं इनकी बलि दूंगा तो मेरी पावर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और ये कहकर वहाँ से चला जाता और वे ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लगता है। फिर वैसे रोता नहीं, लेकिन वो अभी प्रेग्नेंट है तो वो अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पा रहा है, वो जो उसके अंदर इमोशंस है वो सारे इमोशंस बाहर आ जा रहे हैं। ये देखने के बाद लैन वांग उसे चुप कराने लगता है और कहता है विंग तुम रो मत, तुम क्यों रो रहे हो, ये सब तुम्हारे डैड की गलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें रोने होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा से हूँ, तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा से रहूँगा। और ये कह वो विंग को चुप कराने लगता है और विंग बस रो जाता, कह रहा था ये क्या हो गया, ये क्या हो गया लंचा, ये क्या हो गया, प्लीज़ लंचा ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए था। तब लैन वांगजी कहता है देखो विंग हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं जानते कि क्या हो गया, पर हम अपने आप को संभालेंगे और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और किसी को भी कुछ नहीं करने देंगे, बस हम दोनों सब कुछ संभाल लेंगे और अपने राज्य को भी संभालेंगे और अपने बेबीज़ को तो मैं बचा ही लूँगा, अपनी आखिरी सांस तक मैं अपने बेबी के लिए लड़ूँगा, मैंने ये सोच लिया है। तब लैन वांगजी की बात सुन के विंग उसे गले लगा लेता और कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझे
अब नाया लंजा और तुम मेरी बेबीज़ को भी बचा लोगे, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। और ये कह के विंग और भी ज़्यादा रो जाए तो वो बहुत रो रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही पेन फील होता, उसे कष्ट हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। उसके डैड इतने ज़्यादा बुरे कैसे निकल गए, उसे तो पता ही नहीं था कि उसके डैड इतने ज़्यादा बुरे हैं। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ पे कुछ टाइम तक रहते हैं और उनके पास फिर कुछ टाइम के बाद खाना आता है। जो खाना देख के विंग कहता है मैं नहीं खाऊंगा, पर लैन वांगजी उसे समझाता है कि विंग तुम खा लो, तुम्हारे बैली में 2-2 बेबीज़ हैं और वो भूखे रहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, इसीलिए तुम खा लो। पहले तो विंग मना करता है कि नहीं वो नहीं खाएगा, चाहे जो हो जाएगा, चाहे जो हो जाए, पर उसे लैन वांगजी खिला ही देता है। कहता है नहीं तुम्हें खाना ही होगा विंग, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान रहता हूँ, तो इसलिए मुझे तुम्हें अच्छे से खिलाना ही होगा। तब लैन वांगजी विंग को समझाता है और विंग को समझाने के बाद वो खिला देता है। और खिलाने के बाद अब लैन वांगजी विंग को सुला देता है क्योंकि विंग इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है, उसे नींद आ रही है, उसे थकान फील हो रहा है, तो इसलिए लैन वांगजी सुला देता है विंग को अच्छे से। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे।